गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं साइंस क्लास 10 चैप्टर 5 पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। हमने कल पढ़ा था मेंडलीव क्लासिफिकेशन और मेंडलीव टेबल। तो हमने जो मेंडलीव क्लासिफिकेशन थी, मेंडलीव क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल था वो क्या था? दैट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, the properties of atoms, the properties of elements are the function of their atomic masses। तो पीरियड जो मेंडलीव टेबल थी, मेंडलीव क्लासिफिकेशन था, उसका जो प्रिंसिपल था वो यही था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? उसके एटॉमिक मास का। और यही इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि एटॉमिक मास में कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, यानी 35.5 है। तो आप देखिए कि मेंडलीव ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका? एटॉमिक मास का। और एटॉमिक मास में कोई ट्रेंड है नहीं, कोई रेगुलर पैटर्न है नहीं। तो कोई कार्बन है जो है, कार्बन के ही 3 मास है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो हेनरी मोजले नाम का एक साइंटिस्ट था, एक फिजिसिस्ट था। हेनरी मोजले ने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि हेनरी मोजले नाम के फिजिसिस्ट ने दी थी, उसने कहा था कि the properties of elements are the periodic function of their atomic number, not of atomic mass। क्योंकि एटॉमिक नंबर में रेगुलर पैटर्न है। कैसे है वो हम आप आगे देखेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर की रेस्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट are the periodic function of their atomic number। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो प्रिंसिपल है वो इसी पर काम करता है कि जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं, जो एलिमेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है उनके एटॉमिक नंबर के साथ। और यही इसका प्रिंसिपल है, that the properties of elements are the periodic function of their atomic number and not of their atomic masses, तो मैं आपको एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूं। तो हमारे पास यहाँ एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो आप इसको देखिए एक बार। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, शायद आपको दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, ये है पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठा पीरियड, सातवां पीरियड। और ये है ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो कि हेनरी मोजले ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग
हमने एलिमेंट को, जो कि हमारे पास तकरीबन 118 एलिमेंट हैं, हमने उनको इस तरह अरेंज किया है उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उनको पीरियड और उनको हमने 7 पीरियड और 18 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। और देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का 2, हीलियम का होता है 2, और लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और इस तरह। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आज भी यूज करते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। वो देखिए आप यहाँ देखिए एक बार, 55, 56, 57, 72, आप इन दोनों को देखिए, 57 और 72। तो जो 58 से लेकर 71 वाले एटॉमिक नंबर वाले हैं वो यहाँ पर हैं, उनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। और यहाँ देखिए फिर 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और उसके बाद आएगा 104। तो 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट वो यहाँ पर दिए गए हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड, क्योंकि ये एक्टिनियम से शुरू होते हैं और ये लैंथेनम से शुरू होते हैं। तो 58 से 71 तक है उनको हम बोलते हैं लैंथेनाइड, और जो 90 से 103 तक है उनको हम बोलते हैं एक्टिनाइड। तो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरफ जाते हैं, पीरियड में चलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन है एक ही शेल में, उसी शेल में, सेम शेल में, यहाँ उसी शेल में, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में, मैं आपको शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, जो पोटाशियम है उसके पास 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन है, जबकि सीजियम के पास 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह चलते जाइए। और क्योंकि ये चौथी शेल है, यानी कि इसके तीसरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं, उनके पास 3 ऑर्बिट हैं। ये आप मोटे तौर पर मान लीजिए कि तीसरी शेल है, तो जो चौथी शेल है उसमें 4 ऑर्बिट हैं, जो पांचवी है उसमें 5 हैं, जो छठी है उसमें 6 ऑर्बिट हैं। तो इसमें देखिए, मान लीजिए यही लीजिए कि 30 चौथा ऑर्बिट है, चौथे में यहाँ 19, यहाँ 20, तो ऑर्बिट तो सभी का यहाँ ऑर्बिट तो इन सभी का सेम ही रहेगा। तो जैसे जैसे हम इस साइड से इस साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसी शेल में बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और साइज कम होगा। तो जैसे यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो साइज घटता जाएगा, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये तो हमें पता लग गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो प्रिंसिपल है वो क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर का, न कि एटॉमिक मास का। तो अब हम कुछ पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। हम पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है। ट्रेंड क्या होता है, हमने पहले वैलेंसी के बारे में पढ़ा है और मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज। तो देखिए, आप एक बार फिर से टेबल को देखिए, तो देखिए जैसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक हर बार एक अलग शेल ऐड हो रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ऑर्बिट था, दूसरे पीरियड में 2 ऑर्बिट है, तीसरे पीरियड में 4 और 3 ऑर्बिट हैं, चौथे पीरियड में 4 ऑर्बिट हैं, इसी तरह। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, तो एटम का साइज बढ़ रहा है। जबकि ध्यान रखें, जब हम पीरियड में इस तरफ से इस तरफ चलते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो एटॉमिक साइज कम होगा, यानी कि पोटाशियम का साइज ज्यादा है,
कैल्शियम का उससे कम, स्कैंडियम का उससे कम, टाइटेनियम का उससे कम, वेनेडियम का उससे कम, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। और ये अलोंग द पीरियड कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसी ऑर्बिट में इंक्रीज कर रहे हैं, उसी ऑर्बिट में इंक्रीज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हैं, तो उनका आपस का इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज घटेगा, डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ेगा। और उसका रीजन भी है, क्योंकि हम कह सकते हैं इफ वी गो, तो हम इसको लिख देते हैं सम प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए। साइज, एटॉमिक साइज, तो हमने पढ़ा साइज इंक्रीज करेगा, साइज विल इंक्रीज, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज विल डिक्रीज व्हेन वी गो अलोंग ए पीरियड। तो हमने देखा था कि जब हम ऊपर से किसी ग्रुप में ऊपर नीचे आ रहे थे साइज बढ़ रहा था, और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे तो साइज कम हो रहा था। इसी तरह एक होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? तो मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि कोई एटम, कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो जितनी जल्दी उसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो क्योंकि ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर साइज डिक्रीज हो रहा था, ग्रुप में इंक्रीज था और पीरियड में डिक्रीज था, तो जो इस साइड है उसका साइज ज्यादा है, जो इस साइड है उसका साइज कम है। तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर, क्योंकि अगर एटम का साइज ज्यादा बड़ा है तो वो ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, जबकि अगर एटम का साइज पहले से ही कम है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज along down the group। तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन निकालना और उसका पॉजिटिव आयन बनाना उतना ही आसान होगा, इजी होगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ग्रुप को इंक्रीज होगा, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज along the period। तो एक बात आप नोट कीजिए कि सारा सब कुछ मोटे तौर पर साइड से ही कनेक्टेड है। तो अगर हम एक बात का ध्यान रखें कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा और अलोंग द पीरियड साइज घटेगा, तो हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। अब हम देखेंगे इसकी लिमिटेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसकी लिमिटेशन क्या है? पहली बात, इसके अंदर लेंथ एनाइड और एक्सैनाइड को स्थान नहीं दिया गया है,
मेन टेबल में उनका एक अलग टेबल बनाया गया है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड नॉट इंक्लूडेड इन मेन टेबल। तो पहली बात तो यही है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मेन टेबल में जगह नहीं दी गई, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड को अलग से रखा गया है। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नोट क्लियर, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल डिफाइंड, इज नॉट वेल डिफाइंड। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन है वो पहले ग्रुप में रखा गया है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 17 यानी हेलोजन मेंबर के साथ भी मैच करती है। और तीसरा, नो प्लेस फॉर आइसोटोप। और इसकी जो लिमिटेशन वो यही है कि आइसोटोप्स के लिए इसके अंदर भी कोई जगह नहीं है। और एक इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें नए एलिमेंट के लिए जगह है, ये इसकी एडवांटेज भी है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो आपका आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।